दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़ में आपका दोस्त अमीर। चौकीदार दफादार महासंघ ने एक फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है और जितने भी चौकीदार समाज के लोग हैं उन्होंने कमर कस ली है और फिर से बहुत जल्द सड़कों पर उतरने का ऐलान हो चुका है। 11 तारीख से पहले ही चौकीदार दफादार समाज के लोग फिर सड़कों पर भरेंगे हुंकार और जितने भी चौकीदार दफादार महासंघ के लोग हैं वो अपना बाहुबल दिखाएंगे और सड़कों पर उतरेंगे और अपने बाहुबल के हिसाब से सरकार को डराने का काम करेंगे और अपनी जो उनकी एकता है उस एकता को दिखाने का काम करेंगे। आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बढ़ रही है। मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये सभा जो 11 तारीख से पहले होने वाली है कहां पर ये सभा होने वाली है। लेकिन आप लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द ही फिर से बिहार में चौकीदार दफादार महासंघ के द्वारा आंदोलन किया जाएगा, फिर से सड़कों पर संघर्ष किया जाएगा और बिहार सरकार के खिलाफ में जाके सड़कों पर खड़ा हो जाएंगे जितने भी चौकीदार दफादार महासंघ के लोग हैं और सड़क पर खड़ा होकर बिहार सरकार से आह्वान किया जाएगा कि आप हमारी नौकरी दीजिए, आप हमारी हक मार रहे हैं, आप हमारी हक को दीजिए। मैं आपको बता दूं कि जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं फिर से 26 अक्टूबर को ही मुंगेर में प्रमंडलीय कार्यालय पर कार्यक्रम रखा गया है। वहां पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो 11 तारीख से पहले का कार्यक्रम रखा गया है तो आप लोग जितने भी चौकीदार दफादार महासंघ के लोग हैं आप लोगों को मुंगेर बुलाया गया है और 26 जी हाँ इसी 26 अक्टूबर को ही वहां पर कार्यक्रम रखा गया है और वहां पर आपको अपनी जनसंख्या दिखानी है, वहां पर आपको अपना वर्चस्व दिखाना है और बिहार सरकार के खिलाफ अपनी आप में जो एकता है उस एकता को दर्शाना है और वहां पर बिहार सरकार को अपनी लड़ाई को लड़ते हुए दिखाना है कि नहीं, हम जितने भी चौकीदार दफादार महासंघ के लोग हैं वो सभी लोग एक हैं और इस बार बिहार सरकार को बकसने वाले नहीं हैं। किसी भी हर हाल में हमें बिहार सरकार से अपनी हक ले लेनी है और बिहार सरकार के इस लड़ाई में हम लोग जितने भी चौकीदार दफादार महासंघ के लोग हैं वो सभी एकजुट होकर लड़ने वाले हैं। इसी को देखते हुए 26 अक्टूबर को मुंगेर में प्रमंडलीय कार्यालय पर इस कार्यक्रम को रखा गया है, इस आंदोलन को रखा गया है। तो वहां पर आप लोग को जाना है, आप लोग को अपना बहुमत दिखाना है और अपना दावेदारी वहां पर पेश करना है कि नहीं बिहार सरकार को भी कान में भनक लग जाए कि नहीं, जब मुंगेर में इतने भारी संख्या में चौकीदार दफादार समाज 26 तारीख को जुट रहे हैं तो जो ये तो एक झांकी है, लेकिन पूरा फिल्म तो पटना में 11 तारीख को दिखाया जाएगा। और चौकीदार दफादार समाज के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि हम लोग पटना में 11 तारीख को आएंगे। लेकिन ये जो 26 तारीख वाला कार्यक्रम था ये बहुत कम लोगों को पता था, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से इस बात को बता रहे हैं और जितने भी चौकीदार दफादार महासंघ के लोग हैं वो 26 तारीख को मुंगेर में जा सकते हैं और मुंगेर में जाके अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। और देखिए चौकीदार दफादार महासंघ के तरफ से एक और अनोखी पहल हुई है जिसमें उन्होंने अरुण भारती को खोजने का काम शुरू कर दिया है। जी वही अरुण भारती जो चिराग पासवान के जीजा हैं, जिन्होंने अनशन पर बैठे चौकीदार दफादार महासंघ को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया था और उनको आश्वासन दिया था कि नहीं, हम आपके लिए कुछ करेंगे, आपके समाज के लिए कुछ करेंगे, आपको आपका हक दिला के रहेंगे। लेकिन वही अरुण भारती आजकल दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसी अरुण भारती को चौकीदार दफादार महासंघ ने खोजना शुरू कर दिया है और अरुण भारती का पोस्टर लगाकर उस पर लापता लिखा जा रहा है और खोजा जा रहा है कि आखिर अरुण भारती कहाँ गए। उस दिन तो अरुण भारती चौकीदार दफादार महासंघ का हमदर्द बनने आए थे, अरुण भारती वहां पर अनशन तोड़वाने आए थे और अरुण भारती जो चौकीदार दफादार महासंघ की कार्यकर्ताओं को जूस पिला रहे थे, उनको कान में उनकी बातें बोल रहे थे कि नहीं, किसी भी हर हाल में हम आपके साथ खड़ा हैं, आपको नौकरी दिला के रहेंगे, आपके समाज के साथ हम लोग न्याय करने वाले हैं। जो पासवान समाज है यानी अपने आप को भी वो बोल रहे थे कि यानी कि अरुण भारती यानी कि पासवान समाज आप सब मेरे समाज के लोग हैं, आप सब के लिए हम लोग 24 घंटा कभी भी खड़ा रहेंगे और किसी भी हर हाल में खड़ा रहेंगे, लेकिन आप लोग को न्याय दिला कर रहेंगे। लेकिन वही अरुण भारती जब वहां से जाते हैं, अनशन तोड़वा देते हैं, उसके बाद अरुण भारती नहीं किसी मीडिया चैनल के द्वारा, नहीं किसी फेसबुक चाहे कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा अरुण भारती ने अभी तक एक ट्वीट भी नहीं किया है चौकीदार दफादार
महासंघ के लिए कि नहीं उनका हालत क्या है, उनका हाल चाल क्या है, क्या उनके घर में अभी भी खाना बन रहा है या उनके घर के बच्चे अभी भी भूखे सो रहे हैं। क्या अरुण भारती ये खबर नहीं ले सकते थे? क्या अरुण भारती जब चौकीदार दफादार महासंघ को जूस पिलाने के लिए पटना गर्दनी बाग में जा सकते हैं, तो क्या वहां पर अरुण भारती को फिर से एक बात सोशल मीडिया के जरिए ही पूछ लेते, उनके बीच में नहीं जाते कि चौकीदार दफादार भाई लोग, आप लोग कैसे हैं, आप लोग के साथ हम खड़ा हैं। अगर बिहार सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही है तो हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, आप लोग आंदोलन कीजिए। आपके आंदोलन में ये आपका अरुण भारती जो अपने आप को पासवान बोलता है और पासवानों का नेता बताता है, वो आपके साथ खड़ा है। आपका चिराग पासवान आपके साथ खड़ा है। लेकिन नहीं, अरुण भारती ने एक ट्वीट नहीं किया और अरुण भारती ने चौकीदार दफादार महासंघ की चौकीदार भाइयों का उन्होंने हाल चाल जानना भी मुनासिब नहीं समझा। वो तो अपने ही ऐश में जिंदगी काट रहे हैं, उनको तो कोई सुविधा की कमी नहीं है। लेकिन जो चौकीदार दफादार समाज के भाई लोग अनशन पर बैठे थे, अगर कुछ दिन और अनशन पर बैठे रहते तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के कानों में जू तक रेंगता, बिहार सरकार उनके बारे में कुछ सोचती। लेकिन अरुण भारती वहां पर चौकीदार दफादार महासंघ का हमदर्द बन के आते हैं और हमदर्द बन के उनको जूस पिलाते हैं और जूस पिलाकर उनको आश्वासन दिलाते हैं कि नहीं, हम आपके साथ खड़ा हैं, आपको नौकरी दी जाएगी, आपके कंधे से कंधे मिला के ये जो अरुण भारती है पासवान समाज यानी कि आप लोग का नेता आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन वही अरुण भारती पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। लोग उनको खोजने में लगे हुए हैं, जितने भी चौकीदार दफादार महासंघ के लोग हैं उनको खोज रहे हैं, पासवान समाज के लोग अरुण भारती को खोज रहे हैं कि आखिर अरुण भारती उस दिन के बाद गायब कहाँ हो गए। अरुण भारती को छोड़िए ना सर, नीतीश और चिराग पासवान दोनों गायब हो चुके हैं। चिराग पासवान अगर नीतीश कुमार के पास किसी भी बात के लिए जाते हैं, कोई भी चर्चा के लिए जाते हैं, तो इस बात का अफवाह फैला दिया जाता है कि नहीं, चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज के लिए बात करने वहां पर जा रहे हैं। लेकिन वहां पर चिराग पासवान जाते हैं, सभी बातें होती है, बिहार की भी बातें होती है, लेकिन चौकीदार दफादार महासंघ की वहां पर चिराग पासवान बात नहीं करते हैं। केवल उनके जो नेतागण हैं उनके द्वारा इस बातों को तूल दिया जाता है कि नहीं, चिराग पासवान चौकीदार दफादार के मुद्दा को लेकर नीतीश कुमार के पास गए हैं। अगर चिराग पासवान नीतीश कुमार के पास जाते हैं और चौकीदार की बात करते हैं तो चिराग पासवान एक वीडियो छोटा सा क्लिप क्यों नहीं जारी कर देते हैं कि नहीं, हम चौकीदार पासवान समाज की वहां पर बात करने गए थे, आप लोग ये छोटा सा क्लिप देखिए। क्योंकि चिराग पासवान के पास ऐसा कोई क्लिप है ही नहीं। चिराग पासवान चौकीदार दफादार समाज की बात करने वहां पर गए ही नहीं, तो फिर चिराग पासवान किस प्रकार का सबूत दे दे। लेकिन उनसे चौकीदार दफादार समाज के लोग ये मांगता है, बार बार लोग मांगते हैं कि नहीं, हमें एक क्लिप दीजिए, आप बात कर रहे हैं तो आप मीडिया चैनल के द्वारा आके इस बात को बताइए कि ना, हमने नीतीश कुमार से इस बात पे चर्चा की है और नीतीश कुमार बहुत जल्द इसमें कड़ा फैसला लेने वाले हैं। लेकिन जी नहीं, चिराग पासवान ने अभी तक चौकीदार दफादार समाज के लिए किसी के पास बात नहीं की है, ना ही नीतीश कुमार के पास उन्होंने बात किया है, ना ही नरेंद्र मोदी से एक बार भी राय मशवरा लिए है। क्योंकि इंडिया में नरेंद्र मोदी की भी सरकार है, बिहार में चिराग पासवान के साथ गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू की भी सरकार है, वहां पर एक बार भी चिराग पासवान ने चौकीदार दफादार समाज की बातें नहीं रखी है। भले ही चिराग पासवान के पार्टी के नेताओं के द्वारा चौकीदार दफादार समाज को बरगलाया जा रहा है, उनको भटकाया जा रहा है, उनको उनके मुद्दे से इधर उधर किया जा रहा है, लेकिन चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं कि अंगद की तरफ पैर गाड़े वहां पर खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए, किसी भी हर हाल में हम सड़क पर उतरेंगे, फिर से सड़क पर संघर्ष करेंगे। अगर फिर से कोई अरुण भारती आता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी को लेकर चौकीदार दफादार महासंघ का 26 तारीख को जो मुंगेर में आंदोलन रखा गया है, वो एक टेलर है। अभी तो पूरा फिल्म 11 तारीख को पटना में चौकीदार दफादार समाज के द्वारा दिखाया जाएगा, जिससे सरकार की गद्दी हिलने की आशंकाएं भी दिखाई दे रही है। अगर सरकार उस पर लाठीचार्ज करती है तो फिर सरकार को 2025 विधानसभा चुनाव में जाना तय हो जाएगा और जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं वो पूर्वक वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और जब धरना प्रदर्शन करेंगे और वहां पर जब चिराग पासवान और अरुण भारती आएंगे तब उनसे सवाल किया जाएगा। लेकिन हमें तो लग रहा है कि वहां पर चिराग पासवान नहीं आएंगे, नहीं अरुण भारती वहां पर आएंगे। फिर से वहां पर बिहार सरकार के
फोर्स के द्वारा वहां पर लाठी चार्ज किया जाएगा। अब देखिए आने वाला समय बताता है, लेकिन चौकीदार दफादार महासंघ को पीछे हटना नहीं है, अपने मुद्दे को लेकर अड़े रहना है। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले उनके लिए कुछ न कुछ खुशखबरी जरूर निकल के सामने आएगी, लेकिन जब घरों में दुबक के बैठेंगे तो फिर उनके लिए कुछ होने वाला नहीं है। सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष ही जीवन है, लोग ऐसे भी कहते हैं। तो संघर्ष कीजिए, संघर्ष करने से अगर डरिएगा तो फिर आपका अपना मुकाम हासिल नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको अपना मुकाम हासिल करना है तो संघर्ष करना है, और संघर्ष के जरिए ही आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। आप अपनी जो आपका हक है वो आप अपने हक हासिल कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो जितने भी चौकीदार दफादार समाज के लोग हैं, जिस प्रकार अरुण भारती लापता का पोस्टर लोग वायरल कर रहे हैं, उसी प्रकार करते रहिए, फिर आपको पता चलेगा कि अरुण भारती की औकात क्या है। अरुण भारती आपके सभाओं में आएंगे तब उनसे पूछ लिया जाएगा कि आखिर आप इतना दिन से लापता कहाँ थे।